हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्यूटोरियल के बिहार करंट अफेयर्स के बुक से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है या आपको यूजफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो आंसर हो जाएगा ये बक्सर और समस्तीपुर। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? जमुई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? डी नीतीश कुमार। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? बी कैमूर। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? फल्गु नदी पर। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड क्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? पूर्णिया। अगला देखते हैं, 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? मुजफ्फरपुर। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 का बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ए ऋतिक आनंद। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? आंसर हो जाएगा बी 2 चरणों में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पासु के प्रस्तावित भवनों को आधारशिला किस जिले में रखी है? पटना में। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? नवादा और कैमूर में। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? ए बिहार। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस महिला जज की मृत्यु हो गई है? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तीसरा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाने की घोषणा की गई है? पूर्णिया। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? डी 27। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? चौपाल। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? 7 जनवरी 2023। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी बांका और जमुई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए दरभंगा एयरपोर्ट। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना। हाल ही में घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाली 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? 2024। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? बिहार। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? एयर मार्शल अमित देव। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है?
कोसी मेची लिंक परियोजना। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेतिया, पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? बिहार। बिहार टेक्सटाइल्स एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। इसके तहत संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, केवल एक, सॉरी, और आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 सही है। बिहार ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है? पटना। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? पटना। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। हाल ही बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई। बिहार के कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी? बोध गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, तीनों। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार जो दूसरा राज्य है। बिहार में 90 वर्ष बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड से दिया गया है। ओडिशा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना में कौन सा कथन सत्य है? डी, उपयुक्त सभी। इस योजना के लिए बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? ए, बिहार। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? ए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? योग कला। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? पटना। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? कटिहार मंडल। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं। तो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसे देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? मुंगेर। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? डी, किशनगंज। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता?
अंजू कुमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? ब्रिटेन। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? पटना। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो डी उपयुक्त सभी। बिहार में NFHS4 की तुलना में NFHS5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हुई। बिहार में लिंग अनुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS4 में 36.7 थी, जो NFHS5 में घटकर 34.5 हो गई है। अगला देखते हैं। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, रेयान मोहम्मद। अगला देखते हैं। बिहार राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया गया है? ए, पटना। 2020 इसमें वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? चौथा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबोर कृष्णकली की सब्जी की एक नई किस्म है? बैंगन। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। भारतीय जनता दल यूनाइटेड 45, भारतीय जनता पार्टी 77, राष्ट्रीय जनता दल 80। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डी उपयुक्त सभी। IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्था बना हुआ है। IISc बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है। हाल ही में गंगटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? पटना। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? खगड़िया। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? कांवड़ यात्रा ऐप 2022। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? 12। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जनजाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, लोहार। अगला देखते हैं। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? फिश ऑन व्हील्स योजना। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों में और उनके लेखकों का संबंध कौन सम्मिलित है? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सुधीर कुमार कटरियार, सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर HN दिवाकर, फॉर्म PSC2 सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, आर्या और मोयत्री, फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SBEP। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? गोपालगंज। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ए, कैमूर। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सी, अरवल। लड़कियों और महिलाओं के लिए महावारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? पहला। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में की टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है? दादर और नगर हवेली। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? संजीव कुमार झा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित
करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किए जाएंगे? आईआईटी कानपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? पटना। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्लिपकार्ट। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रमई राम। 5 जुलाई 2022 को जारी एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सी, दोनों सही हैं। इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार को 7वां स्थान। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? सी, सविता मोतो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बचाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? 8 अगस्त से 15 अगस्त। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों में सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? हैदराबाद। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सत्य हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? ए, 15। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? बी, डॉक्टर सी लवनीश। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? डी, बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है। बड़े राज्यों में बिहार का 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? 2025। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? बक्सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? डी, समस्तीपुर। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? 50 वर्ष। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? बिहार। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? उपयुक्त सभी। अतुल प्रसाद, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? बिहार। अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? मखाना को। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? कृषि विभाग। अगला देखते हैं। हाल ही में शुरू किए गए मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? सदर अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था से। डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की है जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? धान। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? वीरेंद्र झा को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 11वां। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? पीके शाही।
नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 8 बार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया? तो मुजफ्फरपुर। हाल में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? बिहार। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? फिलो पोर्टल। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा कथन असत्य है? 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या है? 38वां। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को डाटा तैयार कर उन्हें संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? 50 वर्ष। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? बिहार के किस जिले में लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? मिथिला। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। इंडियन स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 6ठा। निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? जदयू को। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है? 4। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? IIT दिल्ली। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों। वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके थे। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? बिहार। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? 10 लाख। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े थे? लौंडा नृत्य। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान के लिए किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा C, उर्दू। अगला देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? मुंगेर। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क गरुड़ की संख्या 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा ये भागलपुर। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? पटना। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा B, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तीसरा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा स्थान है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर आता है? पहले स्थान पर। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? 6।
बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? भागलपुर रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि संस्कृत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? बोध गया में। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंकज त्रिपाठी। अगले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। तुम्हारा अगले प्रैक्टिस सेट है नंबर 4। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अनु कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मधुबनी। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला देश की कौन सी डेयरी बन गई है? पहली। 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठी एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। हाल ही में बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। नंदन कुमार। हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? FICCI। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा? 1 नवंबर 2022। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? सिवान। हाल ही की घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? रोहतास। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया है? स्वदेश चटर्जी। BCCI की ओर से आयोजित होने वाले विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? यशिता सिंह। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? पूषा में। हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? नील अरियन ठाकुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सिताब दियारा। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित किया गया, बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। बिहार को 2 स्वर्ण मिले हैं, बिहार को 2 रजत मिला है और बिहार को 2 कांस्य भी मिला है। अगला देखते हैं। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? जहानाबाद। हाल ही में लालू प्रसाद यादव की कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? 12वीं बार। बिहार की किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने पहला नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? पटना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? मुंगेर। छत पर बागवानी रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? बिहार। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए CM नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? रवि अभियान 2021-22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है? सिरसिया नदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? भोजपुर। बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारा में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? पटना। नवीन नगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? नालंदा। देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने हैं? रामचंद्र पूर्व। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा ये बिहार। हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार की किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? थारू। निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है?
बोध गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है। जमीन संबंधी विवादों के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं, बिहार के तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है? 5 अक्टूबर। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? कांस्य। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 26वां। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक अंडर 18 में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है? सोनी कुमारी। हाल ही में आयोजित 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? राजगीर नालंदा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? गौरव चौहान। हाल ही में बिहार के किस जिले के विंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैशाली। बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहलगांव बिजली संयंत्र। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे को हाल ही में उनका निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2017। हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? जमुई। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? पूर्वी चंपारण और गया। अगला देखते हैं, विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 17 वर्ष। मुख्य भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रेयान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? नाजिया परवीन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? बिहार। गुवाहाटी, असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की फैसला किया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? बिहार। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? बिहार। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी किन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगवा ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रोफेसर अरुण झा को। वर्ष 2021-22 के आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में किस स्थान पर है? तृतीय। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? बिहार। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, छठे स्थान पर है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? सोनपुर। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? वाल्मीकि नगर। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मैथिली ठाकुर। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? कृति राज सिंह। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सी, दोनों सही हैं। गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज किया। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने सीट जीत किया। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? राजगीर। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2025। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत तक किया जाएगा? 25%। बिहार सरकार ने हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया है? स्मृति ईरानी। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? दरभंगा। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सकें, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? पटना म्यूजियम। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्कूली छात्र छात्राएं। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोध गया। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? कैमूर। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार में देश में कौन सा स्थान है? चौथा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? रोहतास। हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबे रेल सेवा शुरू की गई। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? जयनगर। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 78,220। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, सुपौल। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं? हरिहर शाहनी। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? बिहटा में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? गया। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन सिंह। हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई है? भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? दरभंगा। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? बिहार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? 11वां। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? बेगूसराय। मिस्र इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिले को पहला स्थान मिला है? अररिया। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत नेपाल के बीच जो है समझौता हुआ है? अरुण कोशी। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशन की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पटना जंक्शन। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, चहक 2.0। बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? 19 और 88। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।